अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार से चिकन सीख कबाब। उसके लिए हमने ले लिए हैं मसाला जात, जिसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जो है ना वो हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक हस्ब जाएगा, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये भी 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, धनिया खुश्क लेके इसको हमने मोटा मोटा पीस लिया है, और उसके अलावा गरम मसाला पाउडर ये भी 1 टीस्पून। इसके अलावा 3 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के, और 7 से 8 जो है लहसुन के, और सब्ज़ धनिया, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट ली हैं हमने। और उसके अलावा ये चिकन का कीमा है बारीक किया हुआ, ये 3 पाव, इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मतलब ये प्याज, लहसुन और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, इनको हम चॉपर में डाल लेंगे, इनको हम कर लेंगे चॉप अच्छी तरह से। आप चाहें तो कीमा अगर आप खुद घर में चॉपर में बना रहे हैं तो ये सब चीज़ें इकट्ठी डाल सकते हैं। प्याज, लहसुन और मिर्चें पीस के इसके साथ मिक्स कर दी हैं। साथ में आप इसके अंदर शामिल कर दिया है 2 से 3 टेबल स्पून, आपने देख लेना है जितना आपको ज़रूरत हो। ये 2 से 3 टेबल स्पून मैदा इसके अंदर शामिल कर दिया। सारे मसाले हमने इसके अंदर शामिल कर दिए, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। छोड़ देंगे जी मैरिनेशन के लिए। आप इसको फ्रिज में रख दें, और अगर आपको जल्दी हो तो आप इसको जो है ना वो बर्फ़ वाले खाने में रख सकते हैं, और आधे घंटे बाद आप इससे कबाब बना सकते हैं। नमक मसाले चेक करना चाहते हो तो आप इस तरह से एक आध सैंपल पहले बना के उसको चेक कर लें, ताकि अगर कोई मसाले की आपको कमी बेशी महसूस हो तो आप उसके अंदर शामिल कर लें। जी हमने इसको कुछ 4 घंटे रखा था, ये देखिए मैरिनेट भी हो गया, ये अच्छा सेटल भी हो गया। अभी हम इसके बनाते हैं जी सीख कबाब। ये इस तरह से लेके पीस इसको आप सीख के ऊपर रोल कर लेंगे। राउंड सीख हो या स्क्यूर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये जनाब हमारा कबाब तैयार हो गया। अहम बात यह है कि अगर आपने उनको उस वक्त इस्तेमाल करना है तो आप इनको ठीक पका लें। अगर आपने फ्रीज़ करना है तो फिर आपने इनको हाफ़ कुक करना है, पूरा नहीं पकाना, ताकि जब आप दोबारा निकालें तो फिर आप इनको पूरा पका के तो इस्तेमाल कर सकें। तो ये है मज़ेदार से चिकन सीख कबाब। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।